ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, और जिसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, जिसमें आपको एक्सप्रेशंस वगैरह दे रखा हो। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि इक्वेशन अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी सीखी है, और अगर ज़्यादा डिग्री की इक्वेशन आ गई तो फिर हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन की हेल्प से भी जाते हैं उसको सोल्व करने के लिए। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ओके। अब ये जो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस जो टॉपिक है, थ्योरी नहीं, थ्योरी, ये बेसिकली कोई भी इक्वेशंस दे रखी हो तो उनके लिए रूट्स और उस इक्वेशंस के पॉलिनोमियल्स के बीच में, सॉरी, उन इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करने का काम करता है। क्या काम करता है कि इक्वेशन, सॉरी, रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन ना, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ये फाइंड करने का काम करता है। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम लोग रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने अभी तक देखा है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो, या फिर कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा हो। और अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा हो और इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फ़ा एंड बीटा हो, तो हमने देखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए होता है। सेम यहाँ पे भी रिपीट होगा। अब यही चीज़ें जो है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन अपने को ज़्यादा डिग्री की इक्वेशंस के लिए फाइंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी जनरल इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। तो कोई भी अगर एक जनरल इक्वेशन हो हमारे पास में, जिसमें ये ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन ऐसे चल रही हो, फिर यहाँ पे ए ज़ीरो हो विच इज़ इक्वल टू जीरो हो, और इसके रूट्स हमें कितने मिलेंगे, एन मिलेंगे। तो उनको हमने बोल दिया अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू से लेके अल्फ़ा एन तक इसके रूट्स है ना। तो हैविंग अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन आर एज रूट्स। तो सबसे पहला काम, सम ऑफ रूट्स, मतलब इंडिविजुअली रूट्स का सम। अगर अल्फ़ा उठाया तो अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू से लेके अल्फ़ा एन तक का ये जो सम है, जैसा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम लोग रिलेट करें तो हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी थी, टू, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, एन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर से एक पावर कम, वन थी। उसके कोफिशिएंट को हमने ऊपर लिखा था और उसके आगे माइनस लगाया था। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है एन, और उससे एक कम पावर कौन सी हो जाएगी, एक्स की पावर एन माइनस वन। उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए एन माइनस वन। तो उसको इधर ऊपर लिख लेंगे। अपॉन में यहाँ पे ए आया था, ए क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर बोले तो हाईएस्ट पावर, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक थी। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर एन, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, ए एन।
तो यहाँ पे ए एन आ गया और बीच में लग गया माइनस, सॉरी इनके आगे लग गया माइनस। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग दो दो रूट्स को एक साथ लेके मल्टीप्लाई करवा के फिर उनका सम निकालेंगे। तो बोले तो अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 3 इंटू अल्फ़ा 4 से लेके प्लस अल्फ़ा n-1 इंटू अल्फ़ा n, इन सभी का सम क्या होगा। अब ये कोफिशिएंट आगे खिसकते जाएंगे। आगे कैसे वो देखो, जैसे यहाँ पे n-1 थी पावर, फिर उसके बाद में पावर क्या आएगी n-2, उसका कोफिशिएंट an-2 आएगा। तो यहाँ पे an-2 लिख लिया, अपॉन में an लिख लिया, अपॉन में तो सेम ही रहेगा, जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट सेम रहेगा। अब ये माइनस जो है वो आपका अल्टरनेट चलेगा, सबसे पहले इंडिविजुअल सम में माइनस आएगा, फिर दो एक साथ लोगे तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे फिर प्लस आएगा। फिर अगर तीन एक साथ लोगे मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, इनका प्रोडक्ट करवा के सम करवाओगे तो फिर माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आया था। तो ये ऐसे चलते जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू माइनस an-3 अपॉन में an। तो ये ऐसे चलता ही जाएगा कहाँ तक, जब तक हम लोगों को सारे रूट्स ना मिल जाए और उनका मल्टीप्लिकेशन ना हो जाए। तो अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 से लेके अल्फ़ा n, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी, ये वाली, ओके। तो ये कांस्टेंट टर्म आ गई, अपॉन में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट an है। अब यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस आएगा वो अपने को मालूम नहीं है, तो उसके लिए हम लोग -1 की पावर यहाँ पे कर लेंगे n, ठीक है, -1 की पावर n, और ये a नोट अपॉन में an। तो ये ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ इक्वेशन रहता है, बट इतना नहीं रहता है, ये तो ऊपर ऊपर का मोटा मोटा हमने बता दिया। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप तो अब ये सीखो, ठीक है, ये काम की चीज़ है, क्योंकि ये तो ठीक है ये 2-3 बार रिपीट होगी, आपके कॉम्प्लेक्स में भी रिपीट होगी और जगह भी रिपीट होगी, तो ये याद हो जाएगा। अब तुम ये देखो कि अगर इक्वेशन जो है वो क्यूबिक आ जाए, क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है खास बात कि वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3, तो ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। और इसके हमने रूट्स एज्यूम कर लिए अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो इसके ये रूट्स है। तो इंडिविजुअल रूट्स का सम बोले तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू क्या आएगी x² का कोफिशिएंट अपॉन में x³ का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा -b अपॉन a। फिर दो रूट्स को एक साथ लिया, उनका मल्टीप्लाई करवाया, फिर सम किया, तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब पहले b लिया था अब c ले लेंगे, तो c अपॉन a, पहले माइनस लगा था अब प्लस लग जाएगा, तो इसके आगे प्लस लग जाएगा, ओके। फिर इसके तीन रूट एक साथ लेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू क्या आएगी कांस्टेंट टर्म c अपॉन a, अब पहले प्लस लगा था तो अब माइनस लग जाएगा। तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए ये रिजल्ट जो है ये आपको पता होना चाहिए, तो इसको लर्न कर लेना, हेल्पफुल है। अभी क्वेश्चंस आएंगे इसमें तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वैसे ही अगर बाई क्वाड्रेटिक की बात करें, बाई क्वाड्रेटिक बोले तो फोर्थ ऑर्डर, तो कोई भी इक्वेशन एज्यूम कर लो, ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0, हैविंग रूट्स अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गामा कोमा डेल्टा। इसके अगर ये रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स मतलब इंडिविजुअली रूट्स का सम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो हाईएस्ट पावर कितनी x की पावर 4, तो हमें x की पावर 3 का
कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा, मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा। तो वो कितना है बी, तो बी अपॉन में एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट ए, और इसके आगे लग जाएगा माइनस, तो पहली टाइम पे माइनस लग जाएगा। फिर दो रूट्स एक साथ लेंगे, उनका मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले एक्स क्यूब का लिया था, अब एक्स स्क्योर का लेंगे, एक एक पावर कम होती जाएगी, तो वो हो जाएगा सी अपॉन ए, पहले माइनस लगा था अब प्लस लग जाएगा। फिर तीन रूट एक साथ लेंगे, जैसे दो लिए फिर तीन लेंगे, तो फिर अब हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा प्लस गामा इंटू डेल्टा इंटू अल्फ़ा, और फिर अगर डेल्टा अल्फ़ा बीटा डेल्टा और अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है, पहले प्लस लगा था तो फिर माइनस लग जाएगा। फिर चार का एक साथ लेके मल्टीप्लाई करवाएंगे और उनका ऐड करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, तो वो हो जाएगा ई अपॉन में ए। तो ये आपको रिजल्ट याद करने पड़ेंगे, क्यूबिक के लिए भी, बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी, और क्वाड्रेटिक के लिए भी, और nth ऑर्डर के लिए भी। ओके, तो एक बार वापस देख लेते हैं कि अभी तक हमने किया क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन को हमने डिफाइन किया है, जिसमें क्या होता है कि आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट जो होता है उसको जनरेट करके देता है कौन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। और दूसरा काम ये आपका रूट्स फाइंड करने का भी काम करता है। ये बहुत रेयर चांस में इसको यूज़ करते हैं रूट्स फाइंड करने के लिए, बट हाँ हेल्प कर लेता है। और तीसरा काम कि जैसे एक्सप्रेशंस दे रखे होते हैं ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालो ना, ऐसे एक्सप्रेशंस, तो उन एक्सप्रेशंस को भी फाइंड करने में ये हेल्प करता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि nth ऑर्डर की कोई भी एक इक्वेशन दे रखी हो, उसके रूट्स हमें n मिलेंगे, तो सबसे पहला इंडिविजुअली रूट्स उठाए, उनका सम किया, तो वो क्या होगा, अगर पावर n है तो एक पावर कम होगी, मतलब बोले तो n-1 होगी, उसका कोफिशिएंट ले जाएंगे हम, x की पावर n-1 का कोफिशिएंट लेंगे हम, वो अपने को यहाँ पे मिला an-1। अब ये an-1 अपॉन में an हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, और एक एक लिया यहाँ पे, मतलब इंडिविजुअल रूट्स लिए, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। फिर जैसे ही डबल रूट लेंगे तो -1 की पावर 2 होएगा, तो वहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर मतलब हाईएस्ट पावर में से अगर दो दो का एक साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हाईएस्ट पावर में से ये कितने रूट्स लिए उतनी ही पावर कम होती जाएगी। तो जैसे यहाँ पे दो रूट्स एक साथ लिए तो x टू दी पावर n-2 का कोफिशिएंट हम लोग ढूंढेंगे। नीचे तो हमेशा x की पावर n का ही कोफिशिएंट रहेगा, हमेशा ही थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमेशा नीचे x की पावर n का कोफिशिएंट रहेगा, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, ऊपर जिस हिसाब से आप लोग रूट्स लेंगे, जैसे इंडिविजुअल रूट्स का सम लिया, तो इंडिविजुअल बोले तो एक, तो मतलब x की पावर में से एक कम पावर का कोफिशिएंट उठाएंगे हम लोग, तो ये उठा लिया। फिर दो रूट्स एक साथ लिए, उनका मल्टीप्लिकेशन करवा के सम करवाया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, x की हाईएस्ट पावर कितनी थी n, उसमें से दो पावर कम करेंगे, मतलब x की पावर n-2 का कोफिशिएंट ढूंढेंगे, वो अपॉन में x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, ठीक है, वो करेंगे। अब यहाँ पे -1 की पावर 2 लग जाएगी क्योंकि हमने दो रूट्स एक साथ ली। फिर अगर तीन रूट एक साथ लेंगे तो x की पावर n-3 का कोफिशिएंट ढूंढेंगे, जो an-3 होगा, अपॉन में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, और आगे -1 की पावर 3, मतलब जैसे ही ओड आया तो माइनस लगेगा, मतलब अगर आपने ओड रूट्स एक साथ लिए, उनका मल्टीप्लिकेशन करवाया और सम करवाया, तो इधर लग जाएगा माइनस, ठीक है। और अगर आपने इवन रूट्स लिए, उनका मल्टीप्लिकेशन करवाया एंड देन सम करवाया, तो इधर लग जाएगा प्लस, ठीक है। अब जैसे ही 5 रूट्स एक साथ लिए, मतलब अल्फा 5 तक,
अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 5 तक एक साथ लिए तो इधर फिर माइनस लग जाएगा। फिर अगर आपने 5 रूट एक साथ लिए तो पावर 5 कम होगी। जैसे अगर हाईएस्ट पावर 10 होती तो x की पावर 5 का हम लोग कोफिशिएंट ढूंढते, वो अपॉन में x की पावर 10 का कोफिशिएंट और आगे लग जाता माइनस। होप ये बात समझ में आ रही होगी। इतना सा ही इसमें हमें सोचना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि पहली बात तो ये कि जितने भी रिलेशन है ना उसमें रूट्स को छोड़ के कोफिशिएंट के डिनोमिनेटर ऑफ कोफिशिएंट हैव all denominator of coefficients having coefficient of x to the power n। मतलब अपन ने रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन देखा है, तो इधर साइड रूट्स आएंगे और इक्वल टू इधर कोफिशिएंट आएंगे। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन रहने वाला है वो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का पोर्शन रहने वाला है, तो इसका मतलब ए एन का रहने वाला है। और सेकेंड पॉइंट, नोट नंबर 2, जितने हम लोग रूट्स एक साथ लेके मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर इवन रूट्स एक साथ लिए गए हैं तो क्या होगा। जैसे इवन रूट की बात करें तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 इंटू अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 इंटू अल्फ़ा 4 इंटू अल्फ़ा 5। अब ये 4 रूट एक साथ लिए ना, उनका मल्टीप्लीकेशन करवाया गया, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेंगे, प्लस। ठीक है। और फिर ये जो पावर है वो कम हो जाएगी, 4 पावर कम होगी। जैसे x की पावर अगर 10 का हमारे पास में इक्वेशन है, तो फिर 4 पावर कम करेंगे तो x की पावर 6 का हम लोग कोफिशिएंट ढूंढेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 4 अपॉन में x की पावर n। ठीक है। और अगर इसको जनरल हम लोग लिखना चाहें तो समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू r अल्फा i, सॉरी अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा i, है ना, इनका मल्टीप्लीकेशन करवाया तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस आर अपॉन में x की पावर r। ओके, एक सेकेंड, ये राइट साइड में थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा आर, और फिर ये सम करेंगे उसका, तो फिर ये वाला यूज़ करेंगे हम लोग। फिर -1 की पावर आर भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर हम लोग अच्छे ढंग से लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू से लेके अल्फ़ा आर तक ये किसके इक्वल आएगा, -1 की पावर आर और ए एन माइनस आर अपॉन में ए एन, इसके इक्वल आ जाएगा। ये नोट नंबर 2 हम लोग बोल सकते हैं इसको। नोट नंबर 2 तो इवन और ओड का खेल है, तो वही उसको फिर हम लोगों ने जनरलाइज करके लिख लिया। फिर अगर पावर ओड होगी तो नेगेटिव होगा, ओड के केस में इस साइड नेगेटिव होगा, पावर ओड नहीं, रूट्स अगर हम लोग ओड रूट्स एक साथ लेके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर हमारे पास में यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, तो r इज ओड, तो फिर इधर नेगेटिव लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का a की पावर n माइनस आर अपॉन में ए एन, ये हो जाएगा समेशन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेके अल्फ़ा आर तक। और अगर एन आर इवन हुआ तो फिर इधर पॉजिटिव लग जाएगा। ओके, ये नोट्स हम लोग इसमें लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्यूबिक के बारे में देखा था, तो क्यूबिक पे इंडिविजुअली रूट्स का सम -b अपॉन ए, फिर 2 रूट्स एक साथ लेके उनका प्रोडक्ट करवा के सम करवाया तो c अपॉन ए आया, फिर 3 रूट्स तो माइनस का d अपॉन में ए आएगा। ये
माइनस का डी अपॉन में। फिर वैसे ही बाई क्वाड्रेटिक का देखा हमने। तो होप कि ये समझ में आया होगा। अब अगर ये समझ में आया तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अगर हमारे पास में कोई भी इक्वेशन है, उसके अगर हमें रूट्स गिवन है, जैसे क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, उसके अगर हमें रूट्स गिवन है तो फिर हम लोग उस इक्वेशन को वापस जनरेट कर सकते हैं एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा।